स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम को बहुत हैं आप सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज, तो है पिता तेरी लाज। हरि ओम। चले स्व की ओर सच्चिदानंद पथिक की महान परम कल्याणकारी वो यात्रा आज चले स्व की ओर शिविर का प्रथम दिन, द्वितीय सत्र, आशो मास और पावन करुणामयी सद्गुरुदेव के पावन परम करुणा कृपा से तपोमयी पवित्र हमारी गुरुदेव की तीर्थस्थली, पावन तीर्थस्थली गुरु तीर्थ, इसमें भी पावन मंगल सायंकालीन संध्या, समस्त माताएं कमर सीधे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, पावन ओमकार का गुंजन। लीजिए गहरा श्वास, से गहरा श्वास, चरणों में अपने भावों को सुदृढ़ करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने श्रद्धा विश्वास के सुमन को चढ़ाते हुए गुरु चरणों की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
वाचामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रभु त्वमेव सर्वं मम देव सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री 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 सद्गुरु परमात्मने नमः। हरे राम
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सद्गुरु शरणं मम
श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त के हृदय में विराजमान है, जिनकी सत्ता से, जिनकी चेतना से समस्त ब्रह्मांड चलायमान है, वो सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद पर ब्रह्मा राम रमैया कृष्ण कन्हैया समस्तना हृदय में विराजमान वो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, माधुर्य स्वरूप, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हम सब साधकों के, हम सब पथिकों के अनंत कोटि प्रणाम, नमस्कार, वंदन। पावन गुरु तीर्थ पे पधारी हुई समस्त देवियां, माताएं, बालिकाएं, किशोरियां एवं पावन आश्रम की तपोभूमि में तपस्या करने वाली समस्त साध्वी बहनों के हृदय में विराजमान मेरे गुरु तत्व को अनंत कोटि प्रणाम, नमस्कार, वंदन। नहीं मिलता सुकून, नहीं मिलती शांति। हर कोई कहता है यही साधना है, यही भक्ति का पथ है, लेकिन जब तक समर्थ सद्गुरु का संबल सहारा नहीं मिलता, सद्गुरु की कृपा नहीं मिलती, तब तक कहते रहते हैं यही साधना का पथ है, यही उपासना का मार्ग है। लेकिन सच्ची उपासना, सच्ची साधना तो सद्गुरु जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसे गुरु की शरण में, ऐसे गुरु के सानिध्य और ऐसे सद्गुरु की कृपा से ही साधक के दिल में वो समाधान ला देते हैं। और आज हम सभी माताएं वही सद्भाव के साथ अपनी मुख्य वृत्ति को परब्रह्म परमात्मा में विलीन करके अपने मुख्य उद्देश्य चले स्व की ओर। हम स्वयं सच्चिदानंद के पथिक हैं और जिन्होंने इस पथ का अनुभव किया है, ऐसे मेरे गुरु तत्व, ऐसे मेरे गुरु की करुणा हम सभी के ऊपर बरस रही है। इसी करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम भी उसी तपोमय गुरु के तीर्थ धाम में आने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है जिनको ब्रह्मज्ञानी संत की छत्र छाया मिलती है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के उस अनुभव का श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। अपनी खुशी की, अपनी शांति की वो तलाश हमें वहीं प्राप्त होती है जहाँ जिन्होंने वो कृपा बरसाई है। और आज इस कृपा का हम पान करने गोपियों की नाई, जैसे गोपियों पे कृपा हुई सच्चिदानंद कृष्ण परमात्मा की, उन्होंने अधिकारी और क्लीम मंत्र का वो नाद सुनवा कर गोपियों को अपने चरणों में बुलाया। ऐसा आज हमें भी गुरुदेव ने करुणा करके, कृपा करके हमें अपने धाम में बुलाए हैं। अपने तीर्थ धाम में ज़रूर हम अपने भावों को, अपनी भक्ति को पुष्ट करें। कैसे प्राप्त हो वो संतुष्टि। चलते हैं हम अपने
मति गति के अनुसार वो साधना के पथ पे, वो उपासना के पथ पे, लेकिन दिल में वो संतुष्टि नहीं होती है, तभी उसी संतुष्टि के परम संतुष्टिकार पर ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अनुरागा भक्ति से गुरु चरणों में विनती करते हैं, हमें भी वो अवसर प्राप्त करा दे, हमारी भी यात्रा चल पड़े वो सच्चिदानंद के पथ पे। जरूर स्त्री शरीर है, लेकिन शास्त्रों ने, संतों ने वो स्त्री शरीर में वो सिद्ध कर दिया है कि हम भी अपने स्व स्वभाव में जग सकते हैं, पर केवल और केवल आवश्यकता है हमें अपने भावों को सही सही श्री चरणों में लगाने का। जैसे कईयों का घर सड़क पे होता है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, और उसी सड़क से कहीं छोटे मोटे वाहन भी जाते हैं, साइकिल भी जाती है तो ट्रक भी चलता है, कार भी चलती है तो पैदल यात्राएं भी होती है, और कई बार बारात भी जाती है गाते बजाते हुए, तो कई बार किसी की अंतिम यात्रा भी जाती है। पर उस घर में बैठा हुआ व्यक्ति हर यात्री के साथ वो भी चलने लग जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अपने घर को भूल जाएगा। ट्रैफिक के साथ वो भी ट्रैफिक हो जाता है, पर धनभागी है वो मनुष्य, धनभागी है वो साधक, वो शिष्य शिष्याएं कि जो संसार में अपने आप को न घसीट कर वो गुरु के द्वार पे आ जाती है। गुरु की वो छत्र छाया में बैठकर वो अपने आत्म कल्याण का, अपने निज स्वभाव का पथ प्रशस्त करती है। कई बार कितने कितने विघ्न बाधा मुसीबतें आती है, लेकिन जिन्होंने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कुछ भी हो जाए, इसी जन्म में हमें अपने सद्गुरुदेव की पूर्ण कृपा को बचाना है। उसी उद्देश्य को लेकर अपनी मंजिल को याद रखते हुए अपने हृदय घर में अपने गुरु को स्थापित करके साधक शिष्य अपनी यात्रा को मंगलमय करते हैं। और ऐसे मंगलमय यात्रा के पथिक जो समस्त संसार में हो तो वो सद्गुरु है, वो गुरु तत्व है जो हमें स्व की ओर ले चले, अपने आत्मा की ओर ले चले। और जब जब जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाती है, संसार से राग कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारी यात्रा भी आंतरिक यात्रा होती जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वितराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मेरे में मन लगाकर तू मेरे परायण हो जा। और यही सुंदर उपाय है गुरु का द्वार, जहाँ राग भय क्रोध जैसे दुर्गुणों को हम निर्मुक्त करके अपनी परमात्मा पथ की यात्रा, सच्चिदानंद पथ की यात्रा को सुदृढ़ता के साथ, सुगमता के साथ गतिशील बने। जब साधक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, अपने पथ पे गतिशील बनता है, तब गुरु उसको सेवा प्रदान करते हैं, साधन प्रदान करते हैं। अगर साधक शिष्य उस सेवा को दृढ़ता के साथ, सुगमता के साथ लग जाता है, तब वो गुरु की कृपा को पा लेता है। सुमेरु सर्व रत्नों में भरपूर है, सुमेरु पर्वत समस्त रत्नों से भरपूर है। ऐसे ही गुरु तत्व समस्त गुणों से भरपूर है। बस केवल जीवात्मा को निर्धारित करना है कि उसको पथ कौन सा चयन करना है। हमारे मनुष्य जीवन में दो पथ हैं, एक पथ है भक्ति का और दूसरा पथ है विकारों का, वासना का, संसार का। किस पथ पे हमें चलना है वो निर्धारित हमने करना है।
जब भक्ति के पथ पे चलता है तो संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। वही सत्संग हमें अपार सुख की ओर ले चलता है, शांति की ओर ले चलता है। और वो सुख, वो शांति, वो संतोष हमें पूर्णता मोक्ष की ओर गतिशील बनाता है। और जब मोक्ष की ओर हमारा पथ प्रशस्त हो जाता है तब परिणाम स्वरूप हमें वो भगवत प्राप्ति, भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। और दूसरी ओर संसार का रास्ता है। संसार के रास्ते में जब व्यक्ति चलता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, नहीं पता कि आप मनुष्य तन किस लिए मिला है, इस मनुष्य तन की वास्तविकता क्या है, वो जब समझ में नहीं आता तब वो संसार में राग कर देता है। और जब संसार में राग हो जाता है तब फिर पैर पैर पे चोट खाता रहता है, कभी भय, कभी अशांति, कभी विषय सुखों के लिए वो दौड़ पड़ता है और हाथ कुछ नहीं लगता। विषय सुखों में जब सुख लेने लगता है तब लत लग जाती है व्यसनों की, और उसी व्यसन हमें अपार दुख और जीवन में अभाव को दे देता है। फिर फल स्वरूप हमें मिलती है 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों का चक्र काटते 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 जब हमें मनुष्य तन मिलता है, और उस मनुष्य तन में अगर हमें कोई सच्चे सतगुरु की शरणागति प्राप्त नहीं हुई, मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य असाधन करके संसार का रास्ता पकड़कर फिर चलता है असाधन करते करते फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब मृत्यु आती है तब उन्हें लगता है कि जरूर मुझे कुछ कर लेना चाहिए, तब तक हाथ से समय चला जा चुका होता है। फिर वो संसार के चक्र में घूमता घूमता 84 लाख, उसके बाद फिर मनुष्य तन मिलता है। ऐसा जब 100 बार चक्र काटता है मनुष्य, तब उनको यमपुरी के यमदूत का स्थान मिलता है। जैसे जेल में ज्यादा समय से कोई कैदी कैद हो और सरकार को भी विश्वास दिला देता है, तब उसको उसी जेल में कुछ कार्य मिलता है, कुछ विभाग में जिम्मेदारी मिलती है। ऐसे ही ये मनुष्य जब मनुष्य तन लेकर धरती धरा पे आते हैं, संत महापुरुष का न अनुभव का आदर करते हैं, न उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, और संसार को सत्य समझकर जब वो अपनी यात्रा को गतिशील करता है, परिणाम स्वरूप फिर उसको 84 लाख योनियां मिलती। और धनभागी है ये साधक, और अनंत कृपा गुरुदेव की जो हमें उस 84 लाख योनियों के चक्र से बचाकर अपने मनुष्य तन की वो महिमा को, महत्ता को समझाकर आज हमारी यात्रा जरूर कलयुग, महाघोर कलयुग का समय, उसमें भी हमें कृपा करके, करुणा करके गुरुदेव ने वो मार्ग दिखा दिया, हम स्वयं के सुख में जग जाए। चल ले हम स्व की ओर, हम अपनी आत्मा की ओर चल ले, ऐसा तपोमयी तीर्थ स्थली देकर हम सबका उद्धार किया, कल्याण किया। तो आज हम पावन मंगल शुभ संध्या के समय गुरुदेव के श्री चरणों में संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सतगुरुदेव आपने जगाई वो ज्योत को, श्रद्धा भक्ति विश्वास की ज्योत को हम अपनी पुरुषार्थ से तो नहीं सजीवन रख सकते, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी करुणा से हम इस ज्योत को हमेशा के लिए जलती देखते रहे, और उसी ज्योत के प्रकाश में हम भी अपने स्व की ओर चल ले। उद्देश्य जरूर हमने बना लिया है, हमने भी चलना है उस परमात्मा की ओर, पर ये पथ में न जाने कब कहाँ से हवा चल लेती है जो हमारी ज्योत को बुझा देती है, पर वो साधक सजग है।
जब जब उन्हें लगता है कि अब हवा जोरों से चलती है, कहीं हमारी श्रद्धा की ज्योत, हमारी भक्ति की ज्योत, हमारी निष्ठा की ज्योत कहीं हवा में हिल ना जाए, इसके लिए साधक अपने गुरुद्वार का संबल सहारा ले लेता है और उसी संबल सहारे के फल स्वरूप वो अपनी यात्रा को सुगमता से कर जाता है। और यही यात्रा हम सबकी है कि हमें वो परम मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति को सुलभता से और सुगमता से पार करना है। मनुष्य जब असफल होता है तो मुख्य उसके जीवन का कोई दुर्गुण होता है तो वो है आलस्य। जरूर परमात्मा ने सबके अंदर वो दिव्य शक्ति प्रकाशित कर दी है, लेकिन कौन कितना पुरुषार्थ करता है वो उसके पुरुषार्थ के फल स्वरूप उसको परिणाम भी मिलता है। सारे दुर्गुण एक और कर दो, लेकिन एक जो महा दुर्गुण हो जो हमें ईश्वर के पथ से भटकाता है वो है प्रमाद, आलस्य। हम सब ने समझ लिया है कि सही क्या है, गलत क्या है। सालों से हमें गुरुदेव ने उसी कृपा में रखा, लेकिन फिर भी थोड़ा चलते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। और उसमें मुख्य जो कोई दुर्गुण हो तो वो है आलस्य। जब आलस्य हमारे जीवन को घेर देता है, घेर लेता है और हावी हो जाता है, तब हम अपनी यात्रा को गतिशील नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार, विप्र परिवार, धर्मात्मा परिवार, सुशीला पत्नी, बेटे, संतान सब धर्मयुक्त जीवन जीते हैं। और जहाँ धर्म है वहीं पे संपदा भी है। पर जब संपदा बढ़ जाती है और विवेक थोड़ा कम हो जाता है, तब दुर्गुण हम पे हावी होने लग जाते हैं। जरूर विप्र कुल है, ऊंचा कुल है, ब्राह्मण कुल है, लेकिन आज आलस्य ने घेरा है उस ब्राह्मण को और गिर जाने के कारण वो धीरे धीरे जिस तत्परता से अपने साधन में लगते थे, उतनी तत्परता से आज वो अपने साधन को शिथिल करते जा रहा है। कहाँ तो सूर्य उदय हो उससे पहले उठकर वो परमात्मा का ध्यान करते, ज्योत आरती करते और उसके बाद वो अपने कर्म कांड में लगते। अपना परिवार सुखमय जीते थे, लेकिन आज वो आलस्य जैसे दुर्गुण ने हावी कर लिया है अपने आप को। तब वो ब्राह्मण अपना धीरे धीरे सूर्य उदय होने के बाद उठना, देर से अपने कामकाज में लगना, धीरे 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 उनकी संपदा कम होती रही। जैसे जैसे संपदाएं कम होती जा रही है, वैसे वैसे उनके घर में भी अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे परिवार में, गृहस्थ में क्लेश बढ़े तो समझो कहीं न कहीं से भी वो दुर्गुण ने हमको एक दाव फेंक लिया है। जरूर निरीक्षण कर ले अपने गृहस्थाश्रम में। जब घर में क्लेश बढ़ जाता है तब कोई दुर्गुण हावी है। पर उस विप्र परिवार ब्राह्मण देवता ने अपने घर के क्लेश की ओर न देख करके वो अपने जीवन यात्रा को जीता रहा। उसी यात्रा में धीरे धीरे अपना कर्म भी भ्रष्ट होते रहा। नहीं पता किस दिशा में ये जीवन चला जाए। प्रारंभ में संस्कार के फल स्वरूप परिवार के, कुल के, दादा परदादा की वो कृपा और उस कृपा से चल रहे थे, लेकिन जब जीवन में संग आलसियों का मिला, बहुत ज्यादा मायना रखता है साधक कैसा संग करता है। ऊंचे साधकों के संग करने से तो हमारी यात्रा गतिशील बनती है, पर जब हमारे जीवन में कुसंग आ जाता है, असावधानी आ जाती है, तब हम गिर जाते हैं उस अवगुणों में। उस ब्राह्मण को आलस्य ने घेर लिया है। पत्नी समझाती है, नहीं समझ में आता है। बाल बच्चे कहते हैं, पिताजी अपना पूर्व जीवन को याद करिए और उसी जीवन में वापस आ जाइए, लेकिन आज पिताजी की वो आंख नहीं खुल रही है, वो चल रहे अपनी यात्रा से। एक दिन ऐसा आया कि वो अशांति में ही इस दुनिया से चल बसे, चल लिए।
जब उनकी यात्रा हो गई इस दुनिया से, तब बड़े पछताना हुआ। परिवार ने भी उस संदेश को जन समाज तक पहुंचाया कि जीवन में कभी भी हम आलस्य को न आने दें। सबसे बड़ा जो दुर्गुण है आलस्य, वो हमें साधनों से रहित कर देती है। पर उसकी जगह पे अगर तत्परता आ जाती है, परिश्रम आ जाता है, परिश्रम करने का वो जोश रहता है, तो ज़रूर हमारे पास पूर्व कुछ नहीं था, नहीं हो, फिर भी हम परिश्रम के फल स्वरूप सही दिशा को चयन कर लेते हैं। और सही दिशा का चयन करना माने हमारी यात्रा सुगमता से आरंभ हो गई है। नित्यानंद जी के आश्रम में काफी सत्शिष्य भी रहते थे, शिष्य भी रहते थे, भक्त भी रहते थे। जरूरी नहीं कि गुरुद्वार पे जितने भी साधक समर्पित हैं वो सब उसी यात्रा को ही सुगमता से कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गति है, सबकी अपनी अपनी चलने की रीति है। सत्यानंद जी महाराज ने एक दिन समस्त शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आज एक सामूहिक अभियान हो जाए, एक सामूहिक सेवा कर लेते हैं। समस्त शिष्य सामने नदी से जल ले आइए, आज आश्रम की साफ सफाई करते हैं, आज आश्रम को सुथरा बना लेते हैं। जब गुरु का आदेश हुआ, समस्त शिष्यों को बाल्टी पकड़ाने में आई, पर वो बाल्टी थी बांस की। जब गुरु महाराज ने इशारा किया बाल्टी की ओर, शिष्यों ने देखा ये तो बांस की बाल्टी है, कैसे जल रहेगा, कैसे हम नदी से आश्रम के द्वार तक उस जल को लाएंगे। जरूर मन मस्तिष्क में वो सवाल घेरने लगा कि गुरु महाराज को आज हो क्या गया है, जो हमें कहते हैं कि उस बांस की बाल्टी से जल लाइए, आश्रम की साफ सफाई करे, अभियान चलाए, कैसे होगा। कुछ अंदर अंदर शिष्यों के सवाल मंथन शुरू हो गया। लेकिन बहादुर शिष्य, जो आज्ञाकारी शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज ने आदेश दिया है, जरूर कुछ राज होगा, रहस्य होगा, हमने चल लेना चाहिए। गुरु आज्ञा को सर्वोपरि समझकर जब शिष्यों ने कुछ शिष्यों ने बाल्टी उठा ली, नदी की ओर चलना आरंभ किया, तब कुछ फरियादी शिष्यों ने भी देख कर उस बाल्टी को उठाया और संशय मन में घेर रखा है। संशय के साथ जब वो बाल्टियां लेकर नदी पे गए और जल में डुबाने लगे, पानी भरने के लिए, जैसे जल में डुबोया, बाहर आए, सारा पानी बाहर, फिर से डाला, फिर से भरा, फिर से खाली। कुछ समय तो ये पुरुषार्थ चलता रहा, लेकिन कुछ शिष्य हार गए और कहने लगे ये असंभव कार्य, ये नहीं हो सकता। बांस की बाल्टी, उसमें छेद, जहां देखो वहां छेद, उसमें पानी कैसे भर सकते हैं। लेकिन एक एक करके सभी शिष्य अपनी खाली बाल्टी लेकर गुरु के द्वार की ओर चल लिए। एक शिष्य बहादुर, गुरु ने कहा है जरूर कुछ राज है, अपना धर्म है, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, करते रहो। जल में डुबोता बाल्टी को, फिर लेके चलने की कोशिश करता, पानी गिर जाता, फिर भरता, फिर गिर जाता, फिर भरता, फिर गिर जाता। ऐसे करते 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 दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर। फिर भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ जारी रखा, करता रहा पुरुषार्थ। दोपहर से सायंकालीन संध्या की घड़ियां निकट आई, तब भी वो शिष्य नहीं हारा, वो पुरुषार्थ करता रहा, जल भरता रहा। लेकिन पूरा दिन वो नदी में बाल्टी डूबने के कारण वो जो बांस थे वो भी फूल गए और जो छेद थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। और उस शिष्य का, सत्शिष्य का वो पुरुषार्थ सफल हुआ। उसने जैसे बाल्टी नदी में डाली और बाहर निकाली तो पानी हल्का हल्का गिर रहा, आधे रास्ते तक वो पहुंच गया, फिर बाल्टी खाली हो गई।
फिर वो खाली बाल्टी को लेकर आश्रम नहीं जाता है वापस, वो वापस नदी की ओर आता है, फिर से वो डुबोता है, फिर से जाता है, बस थोड़ा दूर है गुरु का द्वार, तब तक फिर वो खाली हो जाती है बाल्टी। फिर वापस दिख रहा है सामने गुरु का मुख्य द्वार, लेकिन मुख्य द्वार में खाली बाल्टी लेके नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेवा को सफल करूंगा करूंगा और करूंगा। इसी सद्भाव के साथ शिष्य फिर से वापस लौटा और नदी में फिर से वो बाल्टी को डुबोया और तेजी से चलते 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 आज वो अपने गुरु के वचनों को जो दिल में धारण कर रखा है उस वचनों को पूर्ण करने में भी सफल रहा। बाल्टी पानी की भर के आज सत्शिष्य जरूर देर से आया है, सुबह से गया है, शाम हो गई, सायंकालीन संध्या भी पूर्ण होने को है। उस समय जब वो बाल्टी लेकर आता है अपने सदगुरु की गादी जहाँ गुरु महाराज विराजमान है, उस गादी पे जब वो बाल्टी को रखता है, चरणों में धर देता है, तब वो सदगुरु भी अपने शिष्य पे बरस जाते हैं। कृपा करके वो भी बरस लेते हैं अपनी करुणा कृपा से और कहते हैं कि धन्य है शिष्य तूने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, जारी रखा उस पुरुषार्थ नो। जरूर असंभव था ये कार्य, बस जिसमें छेद छेद था, लेकिन तेरा वो निष्ठा, गुरु चरणों की वो भक्ति, तेरी वो तत्परता आज जरूर तुझे विजयी करी है और शिष्य धर्म को तूने आज विजयी बनाया है। और जब गुरु के आशीर्वाद मिले, मांगने नहीं पड़े, स्वतः मिलते रहे, तब साधक शिष्य के अंतर में भी वो आत्म संतोष, और उसी आत्म संतोष ने उस पथिक की यात्रा को भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति में परिवर्तित कर दी। धन्य है ऐसे साधक और ऐसे शिष्य, और धन्य है ऐसे गुरु महिमावान जो शिष्य का कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। बस केवल और केवल आवश्यकता है हमारे पुरुषार्थ की। कृपा तो उस दाता की हमारे साथ बरस रही है हमेशा हमेशा, लेकिन जब साधक शिष्य सजग हो जाता है गुरु के आदेशों को पालने में, तब गुरु कृपा उन्हें उस आदेशों और आज्ञाओं को पालने में भी सफल कर देती है। कहा है शास्त्रों में, संतों ने गाया है, गुरु कृपा की संपत्ति जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई खजाना नहीं है, और भाग्यशाली है वो सत्शिष्य जिन्होंने गुरु की वो करुणा कृपा का खजाना प्राप्त किया। जरूर साधक अवस्था में, शिष्य अवस्था में विघ्न दिखता है, पर अटल भरोसा है गुरु की कृपा पे, गुरु की करुणा पे। वो अटल भरोसा उन्हें जिता लेता है इस जीवन में, शाश्वत संपदा को कमाने में। और जहाँ शाश्वत संपदा है वहीं जीवन जीवन है। बाकी तो संसार मनुष्य को खोखला किए जा रहा है, और उसी मनुष्य योनि कब खत्म हो जाती है अपने लक्ष्य को पा नहीं पाने से, और फिर वो पछताता रहता है। लेकिन हमारे जीवन में स्वर्ण ये अवसर है, हम जरूर इस अवसर को अपने भाग्य में अपना लें। आज गुरु कृपा के फल स्वरूप, गुरु की वो करुणा के फल स्वरूप साधक शिष्य समुदाय अपने आत्म संतोष, आत्म सुख में रसमय है, मंगलमय अपनी यात्रा को कर रहा है। इस शिष्य का जीवन हमें भी दिव्य संदेश देता है। हम भी अपने गुरु के पथ की यात्रा, गुरु के ज्ञान के अनुभव का जो हमने भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चले और गुरु महिमा को गाते चले, गुरु महिमा का गुणगान करते करते, गुरु की वो अपार करुणा को, कृपा को सुमिरन में लाते रखते, लेते देते, कुछ भी संसार के व्यवहार करते हुए भी हम अपने गुरु की महिमा को, गुरु की वो अनंत कृपा को याद करते करते हम अपने जीवन को ईश्वरमय, प्रभुमय और मंगलमय बनाए। क्योंकि जिन्होंने अपने गुरु की कृपा का अनुभव किया है, उनका जीवन तो कहता है कि हम विसार देंगे वो हरि को जो आए और चले जाए, फिर कुछ क्षण के बाद फिर हम जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। कई भक्तों के जीवन में
कई साधकों के जीवन में ऐसे दिव्य अनुभव है, उनकी तीव्र इच्छा, तीव्र तत्परता से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब तक आत्म ज्योति नहीं जगती तब तक वो दर्शन भी हमें वो सुख नहीं देता है जो सुख हमें आत्म संतोष और आत्मज्ञान देता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं। तो हम सबका दृष्टिकोण तो उसी की ओर के और है कि जो हमको सुख मिले वो शाश्वत सुख हो, अमर सुख हो, कि जिसका कभी विनाश ना हो। परमात्मा भी आते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे सुख को हम क्या करें? नहीं चाहिए ऐसा सुख। धन्य है वो सहजो भाई जिन्होंने वो परमात्मा को भी सुना दिया कि नहीं चाहिए परमात्मा, आपका दर्शन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने तो आपको भी अपने में समाविष्ट कर रखा है। मैं क्यों जाऊं किसी और द्वार और क्यों पाऊं मैं किसी और को, क्योंकि मेरे गुरु ने तो आपको भी दान में दे दिया है। अगर मैं झोली फैला के मेरे गुरु से याचना करूं परमात्मा की, तो मेरे गुरु देने में एक क्षण भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे मेरे गुरु से मेरे गुरु का अनुभव चाहिए। ये दिव्य सहजोबाई के भाव, और उन्होंने उस कृपा का अनुभव किया सहजोबाई ने। जरूर शादी का दिव्य मंगल मंडप रचा हुआ है, हाथों में मेहंदी रची है, और चरणदास जी के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने जाती है सहजोबाई, प्रणाम करती है, और चरणदास जी कह देते हैं कि बेटी ये देह को काहे सजाई है, ये तो एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने वाले, तू तो ऐसे पिया को वर कि जो तेरा जुड़ा अमर हो जाए। चरणदास जी का वो वचन कहना सहजोबाई को, और सहजोबाई के दिल में वो भाव धारण होना। फिर पलटकर सहजोबाई ने नहीं देखा कि कोई और मेरा जीवन मंगलमय करे, प्रभुमय करे, बस केवल और केवल मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। फल स्वरूप सहजोबाई का वो विश्वास 5 साल में उन्होंने गुरु कृपा से वो गुरु का अनुभव अपना अनुभव बना लिया। बस दृढ़ता आ जाए हमारे जीवन में, निष्ठा आ जाए और हमारी लगन लग जाए उस गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की। जैसे भोजन पचाने के लिए पाचन तंत्र बढ़िया चाहिए होता है, ऐसे ही गुरु कृपा को पचाने के लिए भी हमारे दिल के भाव सुदृढ़ चाहिए। जब भाव सुदृढ़ बन जाते हैं शिष्य के, तब वो गुरु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तभी वो अपने जीवन में वो मंगल यात्रा को, प्रभु में यात्रा को सुगमता से कर लेते। और जब गुरु के चरणों में शिष्य ने अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ करने के लिए लक्ष्य बना लिया, और जो उसी लक्ष्य में दृढ़ता से चलता है, उस समय अगर गुरु कृपा से वो समझ लेता है अपने गुरु की दिशा, तब कहीं ऐसे असुर होते हैं जो चलते हैं, परेशान होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के श्री चरणों में असंख्य साधक शिष्य अपनी यात्रा पथिक, ईश्वर के पथिक, सच्चिदानंद के पथिकों की वो यात्रा सुगमता से चल रही थी। लेकिन जिस समय एक बार रामकृष्ण महाराज ने एक शिष्य की तारीफ कर दी, उनके सद्गुणों के बखान कर दिए, जैसे बखान को सुना, उनमें एक विप्र कुल का, ब्राह्मण कुल का एक शिष्य भी था जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में यात्रा कर रहा था, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज का वो मंच संभाला हुआ था।
ब्राह्मण समाज का वो दिव्य संदेश जन जन तक वो पहुंचाता था। और ऐसे में उनकी वाहवाही न करके, उनके गुणों को गुरु ने नहीं गाया और दूसरे शिष्य के गुण गा दिए। वैसे तो शास्त्रों में मना है कि शिष्य के गुण शिष्य के सामने न कहे, लेकिन कई बार दूसरे शिष्यों के उत्साह को बढ़ाने के लिए सद्गुरु कह देते। जैसे वो मनमोहन मित्र ने दूसरे गुरु भाई की सद्गुणों की महिमा सुनी तो उनके दिल में लगा जरूर मैं दिखा दूंगा कि क्या है वो, और उन्होंने ठान लिया। गुरु के द्वार से वो निकला, गंगा नदी के तट पे जाके वो अपनी साधना को आरंभ किए। रामकृष्ण परमहंस जी पूछते हैं कहाँ है वो मन मित्र, मनमोहन मित्र कहाँ है? तो जब पता लगा वो नदी के किनारे पे साधना कर रहा है, गुरु ने दया करके अपने साधक को, अपने समर्पित शिष्य को भेजा बुलाने। जब गुरु भाई को देखा तब वो गंगा जल में बैठ करके जप कर रहा है। जब उनका शुरू है उस समय गुरु का संदेश आया, गुरु महाराज ने आपको याद किया भाई चलिए आश्रम। लेकिन उस समय वो बहाने बना देता है, कहता है कि मैंने कोई अनुष्ठान आरंभ किया है, मैंने कोई विशेष साधना शुरू की है जो मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। अभी मैं गंगा किनारे पे रहना ही पसंद करूँगा, यहीं रहूँगा, मैं साधना करूँगा। नहीं आया वो, और जो संदेश लेकर गया है उस शिष्य को भी रोक लिया, कहा कि भाई तू भी कुछ ऐसी विशेष साधना है जो जिसको कर ले, मौका है। तब वो शिष्य भी उस गुरु भाई की बात में आकर वहीं गंगा किनारे पे रुक गया। कुछ दिन बीते, फिर से रामकृष्ण परमहंस जी को मनमोहन मित्र की याद आई। कहा अभी तक नहीं आया, जिस शिष्य को भेजा था वो भी नहीं आया, कहाँ है पता करो। तब तीसरे शिष्य आया, उनको भी बातों में लेकर के उन्होंने रोक लिया अपने पास। एक शिष्य संदेश लेकर गया, वो वापस गुरुद्वार पे नहीं पहुंच पाया। दूसरा गया, वो भी नहीं पहुंच पाया। तब फिर स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी नदी पार करके उस मनमोहन मित्र के पास जाते हैं। गुरु महाराज थोड़ी दूरी पे है, उतने में जिस शिष्य ने नाव चलाई थी, गुरु को नाव चलाकर नदी के उस पार लेकर जा रहा था, उसी शिष्य की महिमा को गा दिए थे, उसी शिष्य के गुणों को गाया था रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो आज वो मनमोहन मित्र उस गुरु भाई को देखकर कहता है कि वाह रे वाह भाई, मुझे आज तेरे दर्शन हो गए, अहो भाग। जिसका नाम हमेशा गुरु की जिह्वा पे रटता रहता है, आज मुझे उस गुरु भाई के दर्शन हो गए। ऐसे कटाक्ष के भाव से वो गुरु भक्त को, गुरु के उस शिष्य को टोकता है। जरूर उनको समझ में आता है कि आज वो मुझे कोई स्नेह भाव से, सद्भाव से निमंत्रण नहीं दे रहा है, वो तो केवल कटाक्ष कर रहा है। तब उस गुरु के शिष्य ने भी कहा, जी भाई मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में गुरु महाराज भी आए हैं, चल गुरु के दर्शन कर, गुरु तुझे लेने आए हैं। और जब गुरु के दीदार किए, गुरु के दर्शन किए और वो महिमावान गुरु की वो महिमा को समझा, सच में नादानी करता है तो शिष्य करता है, सद्गुरु कभी नहीं करते हैं। गद्दारी करता है तो शिष्य करता है, सद्गुरु ने आज तक कभी गद्दारी नहीं की। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं भी कुछ विशेष बनूं और मेरी भी महिमा गुरु अपने जिह्वा से गाए, लेकिन आज मैं उसके लायक नहीं हूँ। आज मेरे गुरु को मुझे लेने के लिए इतना कष्ट सह करके आना पड़ा। आज वो ग्लानि से अपना चित्त भर गया और वो गुरु चरणों में प्रायश्चित कर रहा है कि गुरु महाराज मुझसे जरूर गलती हो गई,
मेरी मति में वो दोष आया, मेरे पद का अहंकार, मेरे कुल का अहंकार, और वो अहंकार आज मुझे अपने चरणों से दूर कर गया। गुरुदेव, आप अपनी वो कृपा को छोटा न करिए, आपकी वो अमी कृपा हमेशा मुझ पे बरसती रहे। और मैं ज़रूर भटका था, उस भटकते रास्ते से आपने करुणा करके, कृपा करके मुझे बचाया। और मैं आज दृढ़ता से आपको वचन देता हूँ, आज के बाद कैसा भी किसी के साथ व्यवहार होगा, लेकिन मेरा व्यवहार आपके साथ कभी अनुचित नहीं होगा। मैं आज आपके चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी आपको पीड़ा पहुँचे, आपको दुख हो, ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मैं ज़रूर साधना के पथ पे चलूँगा, लेकिन आपके मार्गदर्शन से और आपकी ही आज्ञा में चल करके मैं अपना मार्ग प्रशस्त करूँगा, इसी भाव के साथ। जब शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में प्रार्थना की, और उसी प्रार्थना से वो दयालु सद्गुरु तो चाहते ही है। शिष्य कितनी भी गलतियां कर जाए, शिष्य कितना भी गलत रास्ता पकड़ ले, लेकिन हर एक गुरु की ये इच्छा होती है, दिल की भावना होती है कि मेरी शरण में आया हुआ भक्त शिष्य कहीं इधर उधर ना भटके, वो लग जाए अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए, अपने परम पथ को प्रशस्त करने के लिए लग जाए। ये करुणावान गुरु की वो करुणा है, महिमावान वो गुरु की वो महिमा है। आज हम भी गुरु चरणों का ध्यान करते हुए गुरु चरणों में प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमारी मति में वो सात्विकता दीजिए, वो सद्मति दीजिए, हम आपकी महिमा को समझें, आपकी महिमा को हम दिल में धारण करें, और हम भी अपने दिल में वो दिव्य प्रकाश को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव के चरणों में हम वंदन करें, गुरु की महिमा को याद करते हुए आर्त भाव से गुरु चरणों में हम भी वचन दें। गुरु महाराज, जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई है, आपकी आज्ञा को, आपकी भावना को हम नहीं समझ पाए हैं, तो वो हमारी मति का दोष है। लेकिन आप दयालु है, आप कृपालु है, करुणावान है, आप हम पे हमेशा वही कृपा बनाए रखिए, और आपकी कृपा के, करुणा के फलस्वरूप हम आपकी महिमा को समझ के हम आपके ही चरणों में लग जाए, हमारा मन आपके ही चरणों में अनुरागा भक्ति के साथ लगा रहे। यही साधक शिष्य प्रार्थना करता है, अपने गुरु की महिमा को गाता है। आरती सद्गुरुदेव की गाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ, तन मन धन सब भेंट चढ़ाओ, तन मन धन सब भेंट चढ़ाओ, गुरुवाणी त्रिताप निवारिणी, गुरुवाणी त्रिताप निवारिणी, मंगलकारिणी है दुख हारिणी, मंगलकारिणी है दुख हारिणी, इनके द्वार में विद्या बढ़ाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ, भाग्य कलिका बदल गुरु सकते, भाग्य कलिका बदल गुरु सकते, सदा हित करते कभी नहीं थकते, सदा हित करते कभी नहीं थकते, इनकी याद में हर पल बिताओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ, मन क्रम वचन से इनको जुझावे, मन क्रम वचन से इनको जुझावे, जीते जीव मुक्ति को पावे, जीते जीव मुक्ति को पावे, मन मंदिर में गुरु को बसाओ,
साधक